नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पायोनियर ऑनलाइन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ, जिसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, है ना। इसका आज हम शुरुआत करने वाले हैं और पर्सनली जो हम देखने वाले हैं आज वह 1.1 है। मतलब 1.1 का जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आपके सामने जो 1.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वह कहता है, एक नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का स्टेप ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, मतलब मकसद तो ज्ञात करना है, स्टेप ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से ज्ञात करना है वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वह शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 135 और 225, इतना है पहला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो 135 और 225 में सबसे बड़ी है 225। 225 को हम कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 135। 135 से इसमें भाग देना है, तब कितना मतलब लगेगा? देखिए 135 में अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। लेकिन बीच में दिया कितना है? 225 दिया है, इसमें यहाँ पर कितना से लगेगा? इसमें पहले हम 1 से लगाते हैं। एक 135 इसको आप माइनस कीजिए तो 5 में से 5 घटाए तो कितना बचेगा? 0। यहाँ हो गया 12, 12 में से 3 गया 9 बचेगा और यह कट जाएगा। इसको जब तक लगाते हैं जब तक इसका मान है जो इससे यह छोटा हो जाता है, जब तक इसको हम क्या करते हैं? इसमें भाग लगाते रहते हैं। 135 से 90 क्या है? छोटा है, तब इसको यहाँ पर लिखेंगे हम, तो लिखेंगे 135, ठीक है। 90 से 135 में अब भाग देना है तो कितना हो जाएगा? तो एक मरतबे फिर लग जाएगा, तो हो जाएगा 90 और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 और 4 45 हो जाएगा। फिर इससे छोटा हो गया तो आप 90 यहाँ पर लिखिए, तो लिखेंगे 90। अब 45 फिर भाग दीजिए, 45 के 45 दूना कितना होगा? 90। तो यहाँ 90 लिखिए, ये पूरा कट गया। जब पूरा कट जाता है बस उतना ही तक रहने, उससे आगे नहीं लिखना है। अब लिखना क्या है कि लिखेंगे किस विधि से क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दूसरा नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मतलब दोनों को एक ही कहा जाता है। हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो बोलिएगा ए बराबर बी की जोड़ आर, इतना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप में देखते हैं तो एक मान कितना है? 225 है, तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर बी का मान कितना है? 135, तो यहाँ लिखेंगे 135 गुना क्यू का मान कितना है? क्यू का मान 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और प्लस आर मतलब शेषफल कितना है? 90 है। शेषफल 90 है, याद रखना है ना। आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप में देखते हैं हम यहाँ पर। दूसरा स्टेप में इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बीच में कितना है? 135। तो बीच वाला जो मान होता है वह ए का मान होता है, जिसे हम भाग देते हैं वह बी का मान होता है, और जो भागफल आता है उसको हम क्यू कहते हैं, और जो शेषफल आता है उसको हम आर कहते हैं। यहाँ पर कितना है? 135 किससे भाग दिए हैं? 90 से भाग दिए हैं। भाग देने पर कितना आया है? तो 1 आया है। भागफल कितना है? 1 और शेषफल कितना आया है? 45। फिर आगे लिखिए दूसरा स्टेप में
यहाँ पर एक मान कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 बराबर बी का मान कितना है 45, यहाँ लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस इसमें शेषफल कितना है पूरा पूरा कट गया है, जब पूरा पूरा कट जाता है तो शेषफल 0 होता है। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब लिखेंगे आता है HCF लिखना है। इससे कितना कितना निकाले हैं तो दूसरे 135 और 225 का कितना आया है बोलिएगा, जो इससे भी इसका आया है 45 आया है। अब बोलिएगा बताइए इतना काहे करने जाए जब हमको मालूम है शेप कितना आता है, इसका कितना है 45 है, तो आपको बोला है इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। यदि सीधे कोई पूछता है बताइए इसका शेप कितना होता है पता निकाल के आप इतना निकाल के बता सकते थे, लेकिन जो पूछा है उसके विधि बनाइएगा तो इतना आपका प्रोसेस पूरा बनेगा। यदि आप ऐसे पूरा बनाते हैं तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में होता है वह 2 में 2 पूरा आपको मार्क्स मिलेगा। और ऐसा क्वेश्चन कम से कम 2 नंबर में हर साल वो एगो न वो रहता है, वह सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्या है 196 38 दूसरे 20 है। पहले इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगला जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है 196 और 38 दूसरे 20 से। जो 2 नंबर आपका क्वेश्चन है 196 और 38 दूसरे 20 से इतना आपको निकलना है। बड़ा कौन है 38 दूसरे 20 से, तो इसको बीच में लिखिए 38 दूसरे 20 भाग किससे देना है 196 से देना है, तो 196 कितना रखिए यहाँ पर रखिए। ठीक है, आप पहले इसमें लगाइए तो एक मरतबे आप लगाइए 196 हो जाएगा। इसको हटाइए 12 में 6 गया 6, यहाँ कितना हो जाएगा 17 में से 9 गया 8 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप 196 में आप 9 से गुना कीजिए, 9 चक 54 हाथ में 5, 9 में 81 5 86 के 6 हाथ में 8 9 8 17 कितना आ रहा है 1764 आ रहा है। ठीक है, कितना मरतबा आया है तो 9, तो 9 यहाँ पर लिखिए। अब इसको माइनस कीजिए, 12 में 4 गया 8 बचेगा, ये हो गया 5, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया 0 बचा हुआ है। आप 196 में आप 5 से भाग दे गुना कीजिए तो 6 पंचे 30 कि 0 हाथ में 3 9 5 45 3 48 7 से 4 5 4 9 कितना आ रहा है 9 से 80 आ रहा है। क्या मतलब है तो 5 यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, इसको माइनस कीजिए तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, याद रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप लिखिएगा फिर इक्वल विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, क्या होता है ए बराबर बी की जोड़ आर होता है। पूछेंगे जो पहला स्टेप है उसमें एक मान कितना है तब बोलिएगा 38,220 है बराबर, इसमें बी का मान कितना है तो कितना से भाग दिए हैं 196 गुना क्यू का मान कितना है 195 प्लस और आर का मान कितना है पूरा पूरा कटिए गया है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इससे आगे आपका नहीं बनेगा तो लिखेंगे आता है HCF 196 और 38,220 का कितना आया है आपके 196 आ जाएगा। 196 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसको किसको समझ में आया, जहाँ भी यदि डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कहाँ पर आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, और जहाँ भी दिक्कत है वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं।
नहीं तो नंबर दिया है उस पर अभी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन था। और 3 नंबर आज देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर है कि 867 एवं 255 का है। 867 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 867 और 255 का है। तो इसमें 12 कौन है? 867। 867 आप बीच में लिखिए। छोटा कौन है? 255। तो 255 आप बीच में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर बनाएंगे 255 से आप भाग दीजिए। मतलब 255 में आप इसमें 3 से गुना करके देखिए कितना आ रहा है। 5 15 एक हाथ में 1, 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 15 1 16 6 हाथ में 1 3 6 1 765 आ रहा है। कितना से? इसको घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 हो गया 0, 1 102। इससे अब छोटा हो गया तो इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 255। कितना मरतबे कटेगा? अब 2 मरतबे, तो कितना हो जाएगा? 204। 5 में 4 गया 1, यहाँ हो जाएगा 5, ही पूरा पूरा कट जाएगा। अब इससे छोटा हो गया, इसको यहाँ पर लिखिए 102। कितना मरतबे? 2 मरतबे, तो 102। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब इतना तक हो गया। आगे क्या लिखना है? कि लिखना है इक्वल विभाजन, इक्वल विभाजन प्रमेय से, इक्वल विभाजन प्रमेय से। अब आगे लिखना है ए बराबर क्या हो जाएगा? बी की जोड़ आर। ए बराबर क्या हो जाएगा? बी की जोड़ आर। इसमें देखेंगे एक मान, पहले एक मान कितना है? बोलेंगे एक मान 867 है। बी का मान कितना है? जिसे भाग दिए हैं वो बी का मान होता है 255। जो भागफल आता है जितने बार में करता है वह किसका मान होता है? क्यू का मान होता है। क्यू का मान कितना है? 3। और प्लस इसमें शेषफल कितना है? 102 आया। तो यहाँ पर 102 लिखेंगे। उसके बाद 867 के बाद कितना है? 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस कितना? 51। फिर आगे लिखेंगे 102 बराबर कितना हो जाएगा? 51 गुना 2 प्लस कितना? 0। इतना अब तक बन गया है। अब लिखेंगे अतः HCF कितना कितना का है? 867 है। 867 और 255 का कितना है? सिर्फ कितना है? 51। आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चन जितना भी आ सकता है वो आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम इतना रह लेते हैं। और कल है जो अगला वीडियो आएगा उसमें इसका जितना भी अब क्वेश्चन बचा हुआ है ना, उसको हम देखेंगे। तो बताइए कमेंट बॉक्स में आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए आज तक इतना रह लेते हैं। धन्यवाद।